जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको एक बड़ी अजीबो-गरीब जगह पर लेके आया हूँ। इस जगह को प्लस मार्शल एमए कहा जाता है। पेरिस की ये सबसे मशहूर जगह है। बहुत ज़्यादा लोग इस जगह को विज़िट करते हैं। मेरे पीछे आप एक मुजस्मा देख सकते हैं। इस मुजस्मे को पास मुराई कहते हैं। मार्शल एमए एक राइटर था 1941 में। उसने एक अफ़साना लिखा और उस अफ़साने का नाम पास मुराई रखा। पास मुराई का मतलब है दीवार में से गुज़रने वाला। और ये मुजस्मा आप देख सकते हैं, ये दीवार में से गुज़र रहा है। उसके अफ़साने का जो किरदार था नोतुएल, वो उसमें वो दिखाया गया कि उसको ये मलका हासिल था कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की दीवारों में से गुज़र सकता था और इस तरह वो अपने मुख्तलिफ़ काम जो है इस तरह वो आसानी से निपटा सकता था। वो किरदार जो है उसको उसने क्रिएट किया 1941 में और 1948 में उसने उसे अपने एक नावल में शामिल किया। और एक वक्त ऐसा आया कि उसको एक दवाई का रिएक्शन हो गया, जिस वजह से वो एक द्वार में से गुज़र रहा था, उसकी वो ताकत ख़त्म हो गई और वो फंस कर रह गया। ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ इसे प्लस मार्शल एमए कहा जाता है। मार्शल एमए ही वो चूँकि वो करैक्टर जिसने किरदार क्रिएट किया था, वो इस जगह पर रहता था। इस जगह जो दाएं तरफ ये इमारत है, यहाँ पर उसका वो मकान था। वो यहाँ से अपने मकान से एक दफ़ा निकलते हुए यहाँ इस जगह पर वो गिरकर उसकी वफ़ात हो गई। उसे हार्ट अटैक हुआ, वो उसकी वफ़ात हो गई। और फिर ये हुआ कि 1989 में जॉन मॉरिस एक अदाकार, मुसव्विर और मुजस्मा था। उसने ये सोचा कि मैं इसका एक मुजस्मा क्रिएट करूं उसके उस किरदार का, और उसका जो चेहरा है उसने मार्शल एमए का बनाया। इसके ऊपर जो आपको हमें चेहरा नज़र आता है वो मार्शल एमए उस राइटर का है, और बाकी उसका किरदार है वो दिखाया गया कि वो दीवार में से गुज़र रहा है और उसकी ताकत ख़त्म हो गई और वो दीवार में फंस कर रह गया है। यहाँ पर बड़ी एक अजीबोगरीब रवायत मशहूर है कि जो भी यहाँ पर आकर इस मुजस्मे को देखा है, इसके दाएं हाथ को हम जिसका हाथ देखते हैं तो वो उसका रंग जो चमक रहा है, क्योंकि ये कांसी का मुजस्मा है। और दाएं हाथ को लोगों ने हाथ लगा कर वो ये समझते हैं कि इसके दाएं हाथ को हाथ लगाना खुशकिस्मत की अलामत है, और लोग यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा इसके दाएं हाथ को हाथ लगाते हैं और अपनी खुशकिस्मती की अलामत इसे समझते हुए ये महसूस करते हैं हमने ये हासिल कर लिया। उसके अलावा ये जगह जिस जगह ये जस्मा ये पूरा इलाका बड़ा ही खूबसूरत है। ये चूँकि पुराना इलाका है, पुराने वस्ता के दौर की गलियाँ इसकी पुरानी है। ये छोटा सा गाँव था, बाद में थोड़ा सा डेवलप हुआ, और ये जो मॉडर्न पेरिस थे उससे ये बच गया। चूँकि जब पेरिस की मॉडर्नाइजेशन हो रही थी 1850 और 57 के दौरान, जब नई इमारतें बन रही थी, उस वक्त ये इलाका पेरिस से बाहर था। अब ये चूँकि पेरिस के अंदर है, इसलिए ये इसकी पुरानी इमारतें उसी तरह हमें मौजूद नज़र आती है। यहाँ पर साकरे कोर जो बहुत मशहूर एक चर्च है, सफ़ेद चर्च, जो जिसे बड़ी दुनिया आकर विज़िट करती है, वो यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा इसकी गलियाँ, पुरानी गलियाँ, जो वहाँ पर हमें आर्टिस्ट नज़र आते हैं जो गलियों में बैठकर वो लोगों के तस्वीर बना रहे हैं, पेंटिंग्स बना रहे हैं। और बड़ी रेस्टोरेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर लोग आकर खाना खाना पसंद करें। गलियों में आकर लोग घूमना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमेशा रश रहता है इस मुजस्मे की वजह से, इस चर्च की वजह से और इन गलियों की वजह से। बहुत ज़्यादा इस इलाके को लोग आकर देखना पसंद करते हैं। ये इस मुजस्मे के हवाले से एक छोटी सी तारीख थी, मैंने सोचा आप लोगों से इसका भी जिक्र करूँ, आप लोगों को भी इसमें शामिल करूँ। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।